ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला में फिर एक नया क्वेश्चन जुड़ चुका है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। अ लार्ज सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड। एक बड़े गोले को, एक बड़ा ठोस गोला है, इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया, एंड मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब ढाल देना होता है, किसी चीज में ढाल देना, कन्वर्ट कर देना। मोल्ड का मतलब कहीं कहीं मोड़ने से भी होता है। मोल्डेड फर्नीचर का नाम सुना ना। मोल्डेड फर्नीचर का मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ढाल देना, है ना। तो पहले उस बड़े वाले सॉलिड स्फीयर को क्या किया गया, पिघलाया गया। पिघलाने के बाद उसको मोल्ड कर दिया गया किस में, टू फॉर्म आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, एक जैसी, राइट सर्कुलर कोन्स। उनको उससे जो भी वॉल्यूम निकला, जो भी मटेरियल निकला, उसको राइट सर्कुलर लंब शंकु में ढाल दिया गया विद बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। और ये जो शंकु बनाए गए, इनकी हाइट और रेडियस दोनों क्या है, जितनी रेडियस किसकी है, इस स्फीयर की है, उतनी रेडियस है और उतनी ही क्या है, हाइट है। मतलब इस गोले की जो हाइट है जिसको पिघलाया हमने, और जो शंकु की हाइट है वो बराबर है। फिर अगला पॉइंट है, जो शंकु की रेडियस है वो वही रेडियस है जो कि गोले की रेडियस है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। क्लियर है। वन ऑफ दीज कोन्स, इनमें से एक कोन को इज मेल्टेड एंड मोल्डेड, और इनमें से एक कोन को फिर से क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, पिघला कर किसमें, स्मॉलर सॉलिड स्फीयर। और उनमें से एक कोई शंकु था, जो एक जैसे शंकु बने थे, उनमें से एक शंकु को फिर से पिघलाया गया और उससे एक सॉलिड स्फीयर बना दिया गया, सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। देन द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टू द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर। तो कह रहा है ये जो छोटा वाला गोला है, इसके सरफेस एरिया और जो बड़ा वाला हमारा ओरिजिनल गोला था, इसके सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो है ना बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करके। क्वेश्चन समझने में ही आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि क्या लैंग्वेज दी है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना, बट ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। और कहते हैं ना कि एफर्ट्स हमेशा सक्सेस की तरफ हमेशा ले जाते हैं, तो हमें वही प्रयास करना है। और हम हर क्वेश्चन में प्रयास ही तो करते हैं, और वो प्रयास हमारा अंततः फलीभूत होता है और हमारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। लेट कर लेते हैं कि जो लार्जर स्फीयर, लेट रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, जो सबसे बड़ा गोला है जिसको हमने पिघलाया है, उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर मान लो। हमने ये लेट कर लिया कि जो सबसे बड़ा वाला गोला है, जो सबसे बड़ा वाला वॉल्यूम है, सॉलिड स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है बच्चों, आर है। अगर इसकी रेडियस आर है तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, देन इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है ना। अगर इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर कंसीडर करी है तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा, ये क्या बनेगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब इतना मटेरियल इससे मिलेगा, इतना मटेरियल को हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, राइट सर्कुलर कोन में, शंकु बना डाले हैं इसके। और अब लेट कर लेते हैं जो शंकु बने उनकी रेडियस क्या, लेट रेडियस ऑफ ईच कोन, जो शंकु हमने बनाए हैं उनमें से प्रत्येक की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। और अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो बच्चों बताओ इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, लेट रेडियस ऑफ ईच कोन। ये लेट नहीं करना, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, रेडियस ऑफ ईच कोन इक्वल आर। क्यों, क्योंकि उसने बोला है, ये लाइन यहाँ से देखो, विद बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस ऑफ स्फीयर। जो बड़े वाले गोले को हमने पिघलाने की बात करी है, जितनी रेडियस उसकी है उतनी ही रेडियस किसकी है, जो शंकु हमने बनाए हैं उसकी रेडियस है, और जो हाइट उसकी है गोले की, वही हाइट किसकी है, आपकी शंकु की। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ ईच कोन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ही होगा। और अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो कोन का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है,
देन इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देन इट्स वॉल्यूम, तब इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वॉल्यूम होगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, यही होगा ना। मतलब जो उस बड़े वाले गोले को हमने पिघलाया और कई सारे हमने शंख बना डाले, उनमें से प्रत्येक शंख की जो त्रिज्या है आर है, तो जब त्रिज्या आर है तो इसका आयतन क्या होगा बच्चों, इसका आयतन होगा 1/3 पाई आर क्यूब। और जरा फिर से ध्यान दीजिए, जो प्रत्येक शंख छोटे छोटे बने, इनमें से किसी एक शंख को उठाया और उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया पिघलाकर, किसमें, एक छोटे गोले में। तो जाहिर सी बात है, जितना इस एक छोटे से शंख का आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा, जो गोला हमने बनाया है, क्योंकि इसको उठाया, इसको पिघलाया, जितना मटेरियल यहाँ से निकला उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सॉलिड स्फीयर में, छोटे सॉलिड स्फीयर में। तो दोनों के वॉल्यूम, दोनों के मटेरियल तो सेम होंगे ना। तो मीन्स जो छोटा वाला हमारा गोला बन रहा है उस गोले का आयतन क्या होगा, देन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1/3 पाई आर क्यूब ही तो होगा, क्योंकि इसी को तो पिघलाकर हमने ये कन्वर्ट कर दिया है। तो इस शंकु का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस छोटे गोले का होगा। और अगर इस हम छोटे गोले की रेडियस लेट कर लें, लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज स्मॉल आर, देन तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, देन इट्स वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना। और यहां से वॉल्यूम क्या आ रहा है, यहां से वॉल्यूम ये आ रहा है, और वैसे फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी रेडियस लेट करके हमने काउंट किया तो इतना आ रहा है, बट है तो दोनों चीज सेम ना, मीन्स दिस इक्वल दिस। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब ये देखो बच्चों, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से बच्चों ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट लें तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा, इसका क्यूब रूट लेंगे तो स्मॉल आर, इसका क्यूब रूट लेंगे तो कैपिटल आर, और इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब रूट। क्लियर, ये हो जाएगा 4 का क्यूब रूट। तो हमें एक चीज़ बच्चों ये पता चल गई कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है। स्मॉल आर की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो हमसे क्या पूछा गया है, देन द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर। तो छोटे वाले गोले का जो एरिया है, सरफेस एरिया है वो, और बड़े वाले गोले का जो सरफेस एरिया उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉल, स्मॉलर स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर, सही है ना। और सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉलर जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और जो लार्ज स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 पाई अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या रेशियो निकालना, तो रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, रेशियो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर, यही तो आएगा। अब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर अपॉन 4 का क्यूब रूट है ना, इसका स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर, यही होगा ना बच्चों। चलिए अब इसको इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान देना,
ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसका क्यूब रूट, और उसका क्या करना है, इस पूरे का क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है, रेशियो आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 1 रेशियो, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर था, क्यूब रूट को हम पावर में 1/3 लिख पाते हैं, और इस पूरे की पावर क्या है बच्चों 2 है। भाई देखो ये जो क्यूब रूट इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब होता है पावर में 1/3, तो 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 कर दिया, और पूरे का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब घात की घात का मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 रेशियो, ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 2/3 हो जाएगा ना। चलिए ये चीज़ आ गई आपकी, तो इसको हम लोग क्या करें, 2 का स्क्वायर और उसका √ ये लगा है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2/3 है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 रेशियो 2 की पावर, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2/3। तो एग्जैक्ट रेशियो जो आएगा वो इस तरीके से ये आ जाएगा बच्चों 1 रेशियो 2 की पावर 2/3। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, देखा आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन और किस तरीके से सॉल्व किया गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था, एक बार इसको फिर से करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम आप लोग को हुई होगी या पहली बार में हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही 4 लाइन का था। तो क्वेश्चन को की जो लैंग्वेज थी वो कुछ इस तरीके से थी, इसके बाद इसका जो सेक्शन था उसको एक बार फिर से कर लेते तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और ये बिल्कुल भी आसान लगेगा आपको क्वेश्चन। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया है। हमने लेट किया है कि रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, जो सबसे बड़ा वाला गोला था उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। देन इट्स वॉल्यूम, तब इसका आयतन क्या होगा 4/3 πr3। अब इसको पिघलाया गया और कई सारे शंकु बनाए गए, और जो शंकु बने उनमें से प्रत्येक शंकु की जो रेडियस है वो इस गोले की रेडियस के बराबर है, और जो इसकी हाइट है वो इस गोले की हाइट के बराबर है। तो रेडियस ऑफ ईच कोन, जो छोटे छोटे कोन हमने बनाए उनकी रेडियस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। देन इट्स वॉल्यूम, और कोन का जो वॉल्यूम होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 πr3। तो हर शंकु का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा 1/3 πr3। देन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर लिखा है 1/3 πr3। ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो छोटे छोटे जो शंकु बनाए गए उनमें से किसी एक शंकु को हमने उठाया और उसको पिघलाकर कन्वर्ट कर दिया एक छोटे गोले में। तो जितना इस एक शंकु का आयतन होगा उतना ही इस एक छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा, इसलिए लिखा है द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। छोटे गोले का आयतन क्या होगा, जितना इस एक शंकु का आयतन है, तो 1/3 πr3 लिख दिया। क्लियर है ना। इसके बाद फिर हमने लेट कर लिया कि जो छोटा हमारा गोला बन रहा है इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। अब अगर इसकी रेडियस हमने स्मॉल r कंसीडर करी है, लेट करी है, तो बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ जरा। इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 πr3। अब यहाँ से जो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं वो 4/3 πr3 है, और यहाँ से जो वॉल्यूम आ रहा था वो क्या है 1/3 πr3। बट है तो दोनों चीज़ सेम ना, तो दोनों चीज़ों को फाइनली अब हमको क्या कर देना है, सेम कर देना। दोनों चीज़ों को हमें क्या कर देना बच्चों, सेम कर देना। जब सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 πr3 है और ये है 1/3 πr3। तो इक्वल कर देंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा इधर r3 और ये 4 अपॉन में आ जाएगा, तो r3/4। अब इसके बाद फिर हमने दोनों तरफ क्या ले लिया है, क्यूब रूट ले लिया है। तो क्यूब रूट लेंगे तो r³ का क्यूब रूट क्या होगा r, और इधर कैपिटल R का क्यूब रूट लेंगे तो r आ जाएगा, बट इस 4 का क्यूब रूट लेंगे तो इस तरीके से लिख दिया 4 का क्यूब रूट। तो ये हमें r की वैल्यू मिल गई। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन जो एक्चुअली अराइज किया गया था वो ये अराइज किया गया था कि जो छोटा वाला गोला हमने बनाया है उसका सरफेस एरिया, और जो ओरिजिनल फॉर्म में हमारा गोला था मतलब बड़ा वाला गोला था, इसके सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो वो यहाँ पर देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर ये अपॉन सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर, मतलब दोनों के सरफेस एरिया का वॉल्यूम, सरफेस एरिया का रेशियो बताना था, मतलब छोटे वाले का और बड़े वाले का। तो सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, और छोटे गोले का जो रेडियस है वो हमने क्या कंसिडर किया है, स्मॉल आर, और बड़े गोले का रेडियस क्या कंसिडर किया है, कैपिटल आर। तो इसका जो सरफेस एरिया बनेगा वो बच्चों क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका बनेगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हम रेशियो के फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर रेशियो कैपिटल आर स्क्वायर। अब जहाँ पर स्मॉल आर है वहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आर अपॉन 4 का क्यूब रूट, उसका स्क्वायर कर देंगे रेशियो आर स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये r का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 का क्यूब रूट था, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर उसका क्यूब रूट, और इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर, और रेशियो आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये अपॉन की चीज़ इधर आ जाएगी, और इधर तो 1 रहेगा, तो 1 रेशियो ये आ जाएगा। 2 का स्क्वायर का इस तरीके से लिख दिया, और जो यहाँ पे क्यूब रूट लिखा था इसको पावर में क्या कर दिया 1/3, तो ये बन गया, और इस पूरे का क्या था स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया 1, और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू 2 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 1:2 टू द पावर 2/3 आ जाएगा। इस तरीके से देखा आपने बच्चों, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। रियली आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखा होगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझ गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, और हर चीज़ एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, सारी की सारी बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं। तो बस इसी तरीके से सेशन को लगातार ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए, और देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील सर फ्रॉम सरदाना ट्यूटोरियल्स। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। चले देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। जो टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन 3D, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A conical cup is filled with ice cream. A conical cup, शंकु के आकार का एक कप है जो आइसक्रीम से भरा है। The ice cream forms a hemispherical shape on its open top. और इसका जो खुला हुआ टॉप है, ऊपरी जो सिरा है, ये हेमीस्फेरिकल मतलब अर्ध गोलाकार बना हुआ है, अर्ध गोलाकार आकृति में बना हुआ है। द हाइट ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, जो अर्ध गोलाकार पार्ट है उसकी ऊंचाई जो बताई गई है वो बोल रहा है इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, ये शंकु की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। देन द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज, तो आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है वो कितना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं। इस तरीके से बच्चों ये कोनिकल पार्ट है, और इसके बाद इसमें इस तरीके से इसके ऊपर अर्धगोला ऐसे बना हुआ, तो ये आइसक्रीम का शेप बन गया। ये क्या बन गया है, आइसक्रीम का शेप बन गया है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कि अ कोनिकल कप इज फिल्ड विद आइसक्रीम। ये कोनिकल कप है, इसमें पूरे में आइसक्रीम भरी हुई है। द आइसक्रीम फॉर्म्स अ हेमी स्फेरिकल शेप ऑन इट्स ओपन टॉप, और इसका जो ऊपरी टॉप था ये खुला होगा, इसके ऊपर ऐसे आइसक्रीम और भर दी गई है। द हाइट ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, कह रहा है कि इस कोन की जो हाइट है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये चीज़ जो है हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। इस हेमीस्फीयर की जो रेडियस है ये इसके क्या है, इक्वल है। मीन्स यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन क्या है बच्चों, हाइट ऑफ जो कोन है वो क्या है, लेट कर लिया h है। और अगर हाइट ऑफ कोन इक्वल क्या है, h है, तो कह रहा है जो इसकी हाइट है कोनिकल पार्ट की, वही इस हेमी स्फीयर की हाइट है। यही तो बोल रहा है, द लेंथ ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट
इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द कोन, तो जो इसकी हाइट है वही इसकी क्या लेंथ, मतलब ये जो चीज़ है ये इसको हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। ये रेडियस ही तो है, ये सब हेमीस्फेयर की रेडियस ही तो है। तो हेमीस्फेरिकल रेडियस की हेमीस्फेरिकल पार्ट की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी बच्चों, h हो जाएगी। देन रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट या हेमी स्फेयर क्या हो जाएगा बच्चों, h। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पूरी की पूरी आइसक्रीम का जो वॉल्यूम होगा, इस पूरी की पूरी आइसक्रीम का जो आयतन होगा वो क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस इसके ऊपर जो हेमी स्फेयर बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है उसका आयतन, ठीक है ना। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर ये क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए इसको देखते हैं बच्चों, अगर हम इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को ऐड कर दें तो यही क्या बन जाएगा, आइसक्रीम का वॉल्यूम। देन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, देन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा ना। बट क्वेश्चन में h इक्वल क्या दिया है, हाइट ऑफ द कोन इक्वल h है और द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर क्या है, h, मींस r इक्वल h। रेडियस को हम क्या प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, r, तो r इक्वल भी क्या है, h है। तो एक काम करते हैं, सब जगह जो इस तरीके से अलग अलग आ रहा है, कहीं r लिखा कहीं h लिखा, तो यहाँ पर हम h इक्वल r लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर और h की जगह भी लिख देंगे r। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब। तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 2/3 1/3 पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा बच्चों पाई आर क्यूब। इस तरीके से भाई 2/3 पाई आर क्यूब है, ये 1/3 पाई आर क्यूब है, तो कितना बन जाएगा, पाई आर क्यूब। इस तरीके से इस जो पूरा आइसक्रीम का बना हुआ कप है पूरा कंप्लीट, और इस तरीके से जो आकृति शो करी गई थी उसका जो वॉल्यूम आएगा, उसका जो आयतन आएगा, उस आइसक्रीम का जो आयतन आएगा बच्चों किस तरीके से निकाला गया है, पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, जैसे उसने ये बोला था कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू h है और रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल h इक्वल r है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया था द आइसक्रीम फॉर्म्स a hemispherical shape on its bottom in open top, the height of hemispherical part equal to the height of the cone, then the volume of ice cream। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बच्चों क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। और बहुत आसान सा है कि जो यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई है इसमें आयतन हमने कैसे निकाला है, इस शंकु का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और हाइट ऑफ कोन हमने लेट कर लिया था h है, और अगर इसकी हाइट h है तो इसकी जो लेंथ, मतलब ये हाइट का ही काम करेगी, वो किस तरीके से हो जाएगा, अगर ये h है तो ये भी क्या है बच्चों, h हो जाएगा। मींस जो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर है वो क्या हो जाएगी, h, और रेडियस को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, r से। मींस जहाँ पर h लिखा है वहाँ पर हम आगे ज़रूरत पड़ने पर क्या लिख लेंगे, r लिख लेंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, पाई आर क्यूब। ये था आपका क्वेश्चन बच्चों। तो आप देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अ हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक खोखला गोला है
जिसकी आंतरिक और बाह्य जो व्यास दिए गए हैं, अंदर जो व्यास दिया गया वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और बाह्य व्यास या मतलब बाहर का जो डायमीटर, बाहर वाले गोले का जो डायमीटर दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इज मेल्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन, इसको पिघला कर क्या बना दिया गया है, एक राइट लंब शंकु बना दिया गया है ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा हाइट ऑफ द कोन, तो इस प्रकार जो शंकु बना उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन। देखिए ये इस तरीके से एक खोखला गोला है, इस तरीके से खोखला गोला है ना बच्चों। तो इसकी जो ये इस तरीके से अगर इसका सेंटर है, तो इस वाले गोले की जो रेडियस होगी बच्चों क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और इस वाले गोले की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखिए इंटरनल जो आपका स्फेयर है, इंटरनल स्फेयर का डायमीटर कितना है, इंटरनल स्फेयर डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, देन रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, देन रेडियस इक्वल हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सटर्नल स्फेयर जो बाहर गोला बन रहा है, एक्सटर्नल स्फेयर जो है, एक्सटर्नल स्फेयर का डायमीटर क्या है बच्चों, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, देन रेडियस इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना। मीन्स ये जो अंदर गोला है इसकी रेडियस है बच्चों 3 सेंटीमीटर, और इस तरीके से अगर हम देखें तो इस बाहर वाले गोले की रेडियस है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो इससे ये खोखला गोला है, इस तरीके से, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं, बस इतना मटेरियल है। तो इस गोले से कितना मटेरियल निकल सकता है, जब इसको पिघलाएंगे तो कितना मटेरियल निकल सकता है, जितना इस खोखले गोले का आयतन होगा। और खोखले गोले का आयतन क्या होगा, बाहर वाले गोले के आयतन में हम अंदर वाले गोले के आयतन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें खोखले गोले का आयतन पता चल जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर, खोखले गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर, बाहर वाले गोले का आयतन आउटर स्फेयर, माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्फेयर। ठीक है, बाहर वाले गोले के आयतन में अंदर वाले गोले के आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, खोखले गोले का आयतन, मतलब खोखले गोले के पिघलाने पर कितना मटेरियल हमको मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बच्चों क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, बाहर वाले की रेडियस क्या है 5 का क्यूब, माइनस ये हो जाएगा 4/3 पाई, और इसकी रेडियस क्या है 3 का क्यूब, ये होगा ना। 4/3 पाई क्या हो गया, कॉमन हो गया बच्चों, 4/3 पाई कॉमन हो गया, तो ये बन जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई इंटू 125 माइनस 27, दैट इज 98। मतलब जो मटेरियल हमको मिलने वाला है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई इंटू 98। अब इसी को कन्वर्ट कर दिया गया है, कन्वर्ट करके क्या बनाया गया है, राइट सर्कुलर कोन, शंकु बनाया गया। तो जाहिर सी बात है उस शंकु का आयतन कितना होगा, जितना आयतन यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो इस शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/3 पाई r² h होता है। तो 1/3 पाई, इसकी रेडियस क्या है, इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो गई 4 × h इक्वल क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 98। क्लियर है ना। तो पाई से बच्चों पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से एक ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4h की वैल्यू क्या आ जाएगी 98, 4h की वैल्यू क्या आ जाएगी 98, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 98/4, तो 4 × 2 = 8, 1 बचा,
4 4 जा 16.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हम शंकु बनाएंगे, इस खोखले गोले को पिघलाकर जो शंकु बनाया जाएगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी 24.5 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था, समझ गए होंगे क्या किया गया था। सबसे पहले हमने क्या किया है, खोखले गोले का आयतन निकाल लिया। और खोखले गोले का आयतन बच्चों हमने कैसे निकाला है, बाहर वाले गोले के आयतन में अंदर वाले गोले के आयतन को माइनस करके, है ना। और बाहर वाले गोले का आयतन कैसे होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और बाहर वाले गोले की रेडियस क्या है, व्यास 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 5 सेंटीमीटर। अंदर वाले गोले का व्यास क्या है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 3 सेंटीमीटर। और फार्मूला क्या होता है आयतन का, 4/3 पाई आर क्यूब, वो फार्मूला लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्फीयर के रूप में क्या मिल जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। मतलब खोखले गोले का आयतन कैसे आएगा, बाहर वाले गोले में अंदर वाले गोले के आयतन को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से 4/3 पाई, आर की जगह 5 का क्यूब, 4/3 माइनस 4/3 पाई, और अंदर वाले गोले की रेडियस है 3 का क्यूब, और सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। मीन्स इतना मेटेरियल हमको मिला। अब इसी मेटेरियल को कन्वर्ट कर दिया है हमने किस में, कोन में। तो जाहिर सी बात है इस मटेरियल का और इस बनाए गए कोन का जो मटेरियल होगा बिल्कुल सेम होगा। मतलब वॉल्यूम, मतलब आयतन क्या होंगे, समान होंगे। तो आयतन को हमने क्या कर दिया है, समान कर दिया है। और वॉल्यूम ऑफ कोन शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। तो 1/3 पाई, और इसकी रेडियस क्या है भाई, जो शंकु बना रहे हैं उसका व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर व्यास। जो शंकु बनाया जा रहा है उसका व्यास क्या होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात इसकी रेडियस क्या होगी 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4। तो आर की वैल्यू यहाँ 4 रख दी, तो 4 × 4, और इसकी हाइट h लेट कर ली। तो h इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई × 98। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, एक 4 इधर बचेगा। तो 4h की वैल्यू 98, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 24.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन बच्चों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अ फ्लास्क इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर। एक फ्लास्क है जिसका शेप कैसा है, शंकु के आकार का है। फ्लास्क है, फ्लास्क एक बर्तन होता है। फ्लास्क मतलब जिसमें कोई भी चीज़ हम लिक्विड टाइप में फिल करते हैं, फ्लास्क उसको बोलते हैं। तो ये किस शेप में है बच्चों, शंकु के आकार में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। और ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, पूरी तरीके से पानी से भरा है। The water is poured in the right circular cylindrical flask whose radius is 1/3 of radius of base of the circular cone। अब इसमें भरे हुए पानी को बच्चों क्या किया गया है कि एक सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया गया है। इस पूरे के पूरे पानी को उस बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया गया। और इस बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो बताई गई है, वो शंकु की त्रिज्या का 1/3 है। कितना है 1/3 है। तो कह रहे हैं देन द हाइट ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल फ्लास्क। तो इस बेलनाकार बर्तन में जब इस पानी को हम भरेंगे तो इस पानी की ऊंचाई क्या होगी। तो पहले तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखो एक बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय पहले समझ लीजिए कि किसी भी पात्र में चाहे वो बेलनाकार हो, शंकु के आकार का हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, कैसे भी वो पात्र हो सकता है। पात्र के बहुत सारे साइज शेप होते हैं। तो जब उसमें पानी भरा जाता है और वो पात्र पूरी तरीके से भरा है तो उस पात्र में कितना पानी आ सकता है, जितना उसका आयतन होगा। जितना जिस पात्र का आयतन होता है, जितना जिस भी पात्र का आयतन होता है उसमें उतना ही पानी भरा जा सकता है। मीन्स पात्र का आयतन बराबर क्या होता है, पानी का आयतन या उसमें जो भी लिक्विड हम भर रहे हैं उसके आयतन के बराबर होता है। गॉट इट। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए एक शंकु के आकार का फ्लास्क है और एक पानी से पूरा भरा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पानी का आयतन कितना होगा, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना पानी आया होगा इस शंक्वाकार बर्तन में, जितना इसका आयतन होगा। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल फ्लास्क
जो सिलेंड्रिकल फ्लास्क है बच्चों उसकी रेडियस क्या है, r है ना, एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल फ्लास्क ये कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये दिया है बच्चों, ये गिवन है ना। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि इस शंक्वाकार जो पात्र है, शंक्वाकार जो बर्तन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। फिर आगे उसने कहा कि इसका जो पानी है, इसमें जो पूरा पानी भरा है, इसको हमने उड़ेल दिया है, पलट दिया है, किसमें, एक बेलनाकार पात्र में, जिसकी त्रिज्या इस शंकु के आधार की जो त्रिज्या उसका 1/3 है। तो यहीं पर हम पहले से ही उसको देख ले रहे हैं। देन रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, सिलेंड्रिकल फ्लास्क विल बी क्या होगा बच्चों, r/3 होगा। इसकी रेडियस क्या होगी, अगर इस ये सिलेंड्रिकल नहीं, ये कोनिकल फ्लास्क था, ये कैसा था, कोनिकल मतलब शंकु के आकार का था, और ये सिलेंड्रिकल है, सही है ना। तो अगर शंक्वाकार फ्लास्क, शंकु के आकार के फ्लास्क की त्रिज्या r थी, तो सिलेंड्रिकल फ्लास्क मतलब बेलनाकार जो फ्लास्क है उसकी त्रिज्या क्या होगी बच्चों, r/3 होगी, और शंक्वाकार फ्लास्क की ऊंचाई ये 24 गिवन थी। इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गई। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, रेडियस इसकी r है तो r स्क्वायर, और हाइट क्या है बच्चों 24, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 पाई r स्क्वायर। मतलब इतना पानी का आयतन है, और इस पूरे पानी को हमने पलट दिया है किसमें बच्चों, ये पानी का आयतन पता चल गया, वाटर का हमें आयतन पता चल गया कि कितना पानी है, और इस पूरे के पूरे पानी को हमने पलट दिया है बच्चों किसमें, एक बेलनाकार पात्र में। तो बेलनाकार पात्र में जब पलटेंगे तो इसका जो आयतन होगा, इस पानी का आयतन वही बेलन का आयतन के बराबर होगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सही है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ रहा है बच्चों, 8 पाई r स्क्वायर आ रहा है, और सिलेंडर मतलब बेलनाकार पात्र का या बेलन का जो आयतन होता है ये क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो 8 पाई r स्क्वायर इक्वल पाई, बट यहाँ पर जो रेडियस है, सिलेंडर की रेडियस है वो कितनी है बच्चों, r/3 है, तो r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, r/3, इसका स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। हाइट हमें निकालनी है, तो यहाँ पर r की जगह क्या हो गया, r/3, r की जगह क्या हो जाएगा, r/3 फॉर सिलेंडर मतलब बेलन के लिए। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू h। तो r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल क्या आ जाएगा, 8 9 जा 72 सेंटीमीटर, है ना। मीन्स बेलनाकार पात्र में जब इस पानी को हम भरेंगे तो उस पात्र में जो पानी की ऊंचाई आएगी वो बच्चों कितनी आएगी, 72 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरीके से देखा आपने बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। एक बार फिर से बता दे रहे क्वेश्चन क्या है। देखिए हमने लेट कर लिया है कि जो कोनिकल फ्लास्क था, जो शंकु के आकार का हमारा बर्तन था, उसकी रेडियस क्या है, r है, और उसकी हाइट क्या है, 24 है। और जैसा कि ये बताया गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि ये पूरी तरीके से पानी से भरा है, और इस पूरे पानी को हमने बेलनाकार पात्र में पलट दिया है, ठीक है। और उस बेलनाकार पात्र की जो त्रिज्या है इस शंकु की त्रिज्या का 1/3 है, मतलब उस बेलन का जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, r/3। द रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल फ्लास्क इक्वल क्या लिखा है, r/3। तो उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r/3। अब जब वो कोन के आकार का, शंकु के आकार का जो फ्लास्क था वो पानी से पूरा भरा था, तो इसमें कितना पानी आया होगा, कितना पानी भरा होगा,
कितना पानी इसमें आ सकता है, जितना इसका आयतन होगा। तो वही लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु के आयतन के बराबर। और शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू यहाँ लिख दी तो कितना आ गया 8 पाई आर स्क्वायर, मतलब इस शंकु में इतना पानी भरा था। अब इसी पानी को पलट दिया है किसमें, आपने सिलेंड्रिकल पात्र में, बेलनाकार पात्र में, तो जाहिर सी बात है इस पूरे पानी का आयतन जो होगा उसको हम बराबर कर देंगे किसके, बेलन के आयतन के, है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पानी का आयतन कितना है 8 पाई आर स्क्वायर, तो 8 पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई, और यहाँ पर जो आर है ये सिलेंडर के लिए आर यूज कर रहे हैं, रेडियस सिलेंडर के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर की जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है, r/3 है, r/3 है। तो r की जगह हम क्या लिखेंगे, r/3 इसका स्क्वायर इंटू एच, आर की जगह क्या लिखेंगे r/3 फॉर सिलेंडर, बेलन के लिए, ठीक है ना। ये साफ साफ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया तो पाई से पाई कैंसिल, आर और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, और हमारी जो h की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 72 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छी अच्छी कंडीशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप लोग भी बहुत बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हैं। पूरे सेशन को बस इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है।